देखिए, रेंजर कॉलेज से भी किसी एक कॉलेज का मामला नहीं है, बालाघाट की अस्मिता का सवाल है ये। अब ये एक संवेदनशील मुद्दा हो चुका है। रेंजर कॉलेज को बालाघाट से बाहर ले जाना एक अत्यंत दुखदायी पल है। पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। मुझे जानकारी है कि उसे बालाघाट से स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वो वहीं रहे। दिल्ली तक हमारे को अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए ताकि शासन प्रशासन जागे। उस समय तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक कि रेंजर कॉलेज विस्थापित होने से बच नहीं जाता। विधानसभा में गूंजा रेंजर कॉलेज विस्थापन का मुद्दा, सांसद भी हो चुकी है मुखर। रेंजर कॉलेज बालाघाट में ही यथावत रखने के लिए सौंपा गया ज्ञापन। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति, समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर रखी रेंजर कॉलेज को यथावत रखने की मांग। गहरी साजिश है जो बालाघाट की पहचान मिटाने को है। गहरी साजिश है जो बालाघाट की पहचान मिटाने को है। रोक सको तो रोक लो, जिले का मान सम्मान जाने को है। जिले का मान सम्मान जाने को है। न्यूज़ मीडिया प्लस की खबर और मुहिम का प्रभाव ही कहेंगे कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज विस्थापन का मामला अब गरमाते हुए तूल पकड़ते जा रहा है। कोशिश बस यही है कि ब्रिटिशकालीन रेंजर कॉलेज को बालाघाट में ही यथावत रखा जाए। इस मांग को लेकर जहां पूर्व में सांसद भारती पारधी मुखर हो चुकी है, तो वहीं अब वारासिनी विधायक विवेक पटेल और परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को गर्मजोशी से उठाए हैं। अब इस मामले को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति, समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन पदाधिकारियों ने बालाघाट कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेंजर कॉलेज को बालाघाट में ही यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन में मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन तक की चेतावनी भी दे दी है। मीडिया प्लस चैनल के द्वारा ब्रिटिशकालीन रेंजर कॉलेज बालाघाट से जबलपुर विस्थापन के मामले को प्रमुखता से उठाया गया था और अब इस मामले में जहां यह मुद्दा बालाघाट जिले के वारासिनी विधायक विवेक उर्फ विक्की पटेल के द्वारा विधानसभा में उठाया गया है, तो वहीं परसवाड़ा विधायक मधु भगत के द्वारा भी विधानसभा में रेंजर कॉलेज को लेकर प्रश्न लगाकर जवाब मांगा गया है। वारासिनी विधायक विवेक पटेल के द्वारा उठाए गए रेंजर कॉलेज और बीज निगम के स्थानांतरण को रोकने की मांग भी की गई। आइए सबसे पहले सुनते हैं विवेक पटेल को, जिनके द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को गर्मजोशी से उठाया गया। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बालाघाट जिले से आता हूं। हमारे जिले में ना तो शासकीय मेडिकल कॉलेज है, ना ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ तो नया हुआ नहीं, पर दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों से हमारे जिले में रेंजर कॉलेज था। मुझे जानकारी है कि उसे बालाघाट से स्थगित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि वो वहीं रहे। उसके साथ साथ बालाघाट में बीज निगम का ऑफिस है, उसे भी वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि रेंजर कॉलेज और बीज निगम का ऑफिस दोनों बालाघाट में रहे। इस समय बालाघाट जिले के मान सम्मान से जुड़े रेंजर कॉलेज के मुद्दे पर विधायक सांसद मुखर हो रहे हैं, तो वहीं रेंजर कॉलेज और बीज निगम के स्थानांतरण से आम जनता, कांग्रेसी और समाज सेवियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है, जो किसी भी कीमत पर रेंजर कॉलेज को बालाघाट में और भी बेहतर रूप से संचालित होते देखना चाह रहे हैं। जिसके चलते ब्रॉडगेज संघर्ष समिति, समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेंजर कॉलेज को बालाघाट में ही यथावत रखे जाने की मांग की है। साथ ही रेंजर कॉलेज को बचाने के लिए चरणबद्ध और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। आज जो रेंजर कॉलेज हमारे यहाँ से जा रहा है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये रिमोट एरिया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या हमारे शासन का जो तंत्र है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि जिम्मेदार अधिकारी ऐसी बात कर रहे हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से, अगर हम पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से देखें और आम लोगों की जनभावना की दृष्टि से देखें, तो शासन प्रशासन को इनका सम्मान करना चाहिए। और अगर इस पे भी काम नहीं बनता तो हमें एक सिविल सोसाइटी का गठन करना चाहिए और सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम एनजीटी की तरफ जा सकते हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि देश के बड़े बड़े दिग्गजों के ऊपर तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लग चुका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से। तो क्यों नहीं हम इस पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से और यहाँ के आम लोगों की जन भावनाओं के लिए आगे आएँ। तो मैं सोचती हूँ समाज के जिम्मेदार लोग तो आगे आ ही रहे हैं, इसके साथ ही चाहे जो भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो उसको इस प्लेटफॉर्म पे आके एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से इस मुद्दे को आगे तक उठाना चाहिए, दिल्ली तक हमारे को अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए ताकि शासन प्रशासन जागे। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक ऐसे मसले के लिए जिसमें हमें षड्यंत्र साजिश की बू आ रही है। हमारा 125 साल पुराना रेंजर कॉलेज जो बालाघाट जिला झाड़ियों के लिए, वृक्षों के लिए, वनस्पति के लिए फेमस है। यहाँ का कान्हा नेशनल पार्क इसलिए बसा हुआ है कि यहाँ पे वनस्पति है, यहाँ पे वृक्ष है, वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ है। आज रेंजर कॉलेज को बालाघाट से बाहर ले जाना एक अत्यंत दुखदायी पल है, क्योंकि रेंजर कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बहुत चीज़ों से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मॉर्निंग के समय में जो ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, पूरा बालाघाट के सभी लोग रेंजर कॉलेज के परिसर में घूमते हैं। जैसे कोरोना काल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी को अगर बालाघाट जिले को बचाया तो इसी वृक्षों ने बचाया। इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ से हम लोग उभरे हैं। आज जिस प्रकार से रेंजर कॉलेज को शिफ्ट किया जा रहा है, ये एक प्रकार से प्रशासन की भी हम समझते हैं कि कहीं कमी है जो यहाँ से शिफ्ट करा रही है। जैसे सीसी साहब ने कहा है कि यहाँ से भेजना चाहिए, हम कहते हैं क्यों भेजना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम जितने भी बालाघाट के वासी हैं एक सक्रिय आंदोलन करेंगे और इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ के जो नेता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, उनका हम बराबर साथ देंगे। हम नहीं चाहते कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज अंडर शिफ्ट हो। रहा सवाल पहुँचहीन जगह का, अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे मतलब रेंजर कॉलेज बनाया, यहाँ पे फर्स्ट रेंजर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो अब ये पहुँचहीन कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं पत्रकार बंधु के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को और सक्रिय करें और किसी भी प्रकार से कैसे भी इसको रोका जाए ताकि हमारा रेंजर कॉलेज अन्यत्र शिफ्ट न हो। कि रेंजर कॉलेज को लेकर आज यहाँ पे हमारे शहर के सभी सामाजिक जनप्रतिनिधि और हमारे सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि रेंजर कॉलेज से भी किसी एक कॉलेज का मामला नहीं है, बालाघाट की अस्मिता का सवाल है ये। अभी एक संवेदनशील मुद्दा हो चुका है। आज जिस तरीके से मैं यहाँ शहर के प्रबुद्धजनों को देख रहा हूँ, एक ऐसे विषय पर जिस विषय का सीधा संपर्क किसी से नहीं है, पर फिर भी सब यहाँ पर है, क्योंकि बालाघाट के स्वाभिमान की बात है, बालाघाट की अस्मिता की बात है। रेंजर कॉलेज को यहाँ से विस्थापित होने से रोकने के पीछे हम सभी का आशय ये है कि जो बालाघाट को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है रेंजर कॉलेज के माध्यम से, जहाँ पर देश भर के फॉरेस्ट रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, एजुकेशन लेने यहाँ पे आते हैं। और आज से नहीं आते, आज लगभग 125 वर्ष पूर्व, मतलब आज़ादी के 50-60 साल पहले से यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिस समय पर यहाँ पे आने में कठिनाइयाँ हो सकती होगी, उस ज़माने से यहाँ पर रेंजर कॉलेज चल रहा है। तो आज तो सर्व सुविधा संपन्न हो चुका है बालाघाट जिला, और ऐसी स्थिति में इसका विस्थापन हमें दुख पहुँचा रहा है, हमारे शहर की जनता को, जिले की जनता को तकलीफ पहुँचा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर हैं। हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि ये तो एक पहली बार एक सामाजिक रूप से ज्ञापन से आज शुरुआत हुई है। अगर रेंजर कॉलेज को हटाया गया तो इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि रेंजर कॉलेज को छेड़ने का अगर प्रयास किया जा रहा है और उसमें अगर बालाघाट की विधायक, सांसद, जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने वोट दिया है, अगर वो पीछे रहेंगे और सामने नहीं आएंगे तो उनकी चूल्हे हिलाने के लिए ज़्यादा समय हमको लगेगा नहीं। बालाघाट वालों को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये संदेश चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि जाने वाला है, हमने विधानसभा में बात रखी, हमने लोकसभा में बात रखी, हमने किसी कहाँ बात रखी, उससे मतलब नहीं। हमारा बस एकमात्र मतलब ये है कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज नहीं हटना चाहिए, बीज निगम का कार्यालय नहीं हटना चाहिए, किसानों संबंधित जो चीज़ें हैं वो सुविधाएं उनको मिलती रहनी चाहिए। और भी जो ऐसे षड्यंत्र बालाघाट को कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं, उन षड्यंत्रों को तत्काल रोका जाना चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूँ बालाघाट क्षेत्र की, जिले की जनता को कि कोई नेता साथ दे या ना दे, यहाँ जितने सामाजिक लोग खड़े, अगर हम इतने साथ रहे तो निश्चित हम रेंजर कॉलेज को बचा लेंगे और नेताओं को सबक सिखाएंगे। और एक बात आपके माध्यम से चेतावनी दे देना चाहता हूं यहाँ के चुने हुए विधायक और सांसद महोदय को कि आपको जनता ने चुना है विश्वास के साथ। अगर रेंजर कॉलेज बालाघाट से गया तो बालाघाट की जनता से दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं आज ही उनको बता दे रहा हूँ, आप उन तक ये संदेश पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी विगत काफ़ी समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि बालाघाट से रेंजर कॉलेज को विस्थापित करके दक्षिण भारत की ओर ले जाया जा रहा है। और इस बात की पुष्टि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद ने भी की है, और जिन्होंने इस प्रस्ताव को भेजा है सीसीएफ बालाघाट, उनके द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि बालाघाट जो है वो अति पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, ये रिमोट एरिया है,
तो ये हमारे बालाघाट के उन जनप्रतिनिधियों का भारी अपमान है जो ये कहते हैं कि उन्होंने बालाघाट का भारी विकास किया। 125 साल के लगभग पहले अंग्रेजी शासन काल के समय जब बालाघाट जिला सड़क विहीन था, ऐसे समय में अंग्रेजों की विकास के दृष्टिकोण में यह सोच थी यहाँ जंगल और वन्य प्राणियों से संबंधित रेंजर कॉलेज का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाला जाए, और उन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने मोबाइल यहाँ पर खोजा, उन्होंने यहाँ पर तांबा खोजा, और उनकी विकासशील दृष्टिकोण को आज धता बताते हुए जब हमारा बालाघाट जिले में उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ब्रॉडगेज की ट्रेनें दौड़ रही हैं, आज हमारे बालाघाट से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर बिरसी एयरपोर्ट है, और हम साधन संपन्न होने के बाद इस तरह का पिछड़ापन का आरोप लगाकर बालाघाट की धरोहर को जो छीनने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसमें हमें भारी ऐसे षड्यंत्र की बू आती है जो हमारे बालाघाट के सौंदर्य को, हमारे बालाघाट की धरोहर को छीनना चाह रही। बालाघाट को रेंजर कॉलेज छीना तो जा रहा है, वहीं मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना दिखाया जाता है। तो हम उन धरोहरों को बचा नहीं पा रहे हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है, जो हमारे स्वाभिमान का विषय है। और अगर रेंजर कॉलेज को विस्थापित किया गया तो निश्चित रूप से आज हमने इसका शंखनाद किया है। ये हमारा प्रथम चरण है, और अगर जन सुनवाई के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं दी कि बालाघाट का रेंजर कॉलेज रोका जाता है, तो निश्चित रूप से इसे चरणबद्ध आंदोलन के रूप में अगले चरण में भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधानसभा में भी मामला उठाया है, सांसद ने भी उठाई है इस मसले को। क्या लग रहा है कहीं कोई कमी रह गई है या जन आंदोलन की आवश्यकता है? देखिए क्या है, जिन हमारे विधायकों ने और सांसद महोदय ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते उठाया तो है, लेकिन इसे औपचारिकता के रूप में निभाया जा रहा है। यह औपचारिकता का विषय नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है, और इसे पूरी गंभीरता के साथ सघन जन आंदोलन के माध्यम से भी उठाया जाना चाहिए। रेंजर कॉलेज स्थानांतरण का मुद्दा हमारे न्यूज़ मीडिया प्लस के द्वारा कई बार प्रमुखता से उठाया गया है, और बालाघाट के मान सम्मान से जुड़े ब्रिटिशकालीन रेंजर कॉलेज के मामले को लेकर सांसद विधायक मुखर हो रहे हैं, तो वहीं बालाघाट के लोग भी रेंजर कॉलेज की अमिट पहचान को बालाघाट में ही यथावत रखने के लिए कोई भी आंदोलन के लिए आमादा दिखाई दे रहे हैं। कोशिश यही है कि रेंजर कॉलेज फिर बालाघाट के गुमान और पहचान बनकर गुलजार हो सके।